अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, कल 11वीं शरीफ के दिन हम सब के घरों में 11वीं शरीफ यानी कि गौस पाक की फातिहा दिलाई जाती है, शरीनी वगैरह पर नियाज दिलाई जाती है और शरीनी वगैरह बढ़ती है, लंगर किया जाता है। दोस्तों, लेकिन आप सबको एक मैं ऐसा खास अमल बताने वाली हूँ। कल 11वीं शरीफ के दिन हम सबको एक ऐसा अमल करना है कि हम सब फातिहा तो दिलाते हैं 11वीं शरीफ के दिन और हम सब नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि जो लोग इस अमल को कर लेते हैं, इस अमल को पढ़ने से आप सबके घरों में बरकत और आप सबकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, 11वीं शरीफ के दिन हम सबको ये अमल करना है और इस अमल को करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों, मैं आप सबको अगर फ़ायदे बता दूं तो आप सब इस अमल को करने के लिए एकदम बेताब हो जाओगे। एकदम मतलब इस अमल को ज़रूर से ज़रूर करोगे जिन जिन लोगों ने अगर ये मेरा वीडियो देखा है तो। दोस्तों, कल 11वीं शरीफ के दिन हमें ये अमल करना है और इस अमल करने के फ़ायदे हैं कि आप ये अमल को कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम में कर सकते हो। जैसे कि किसी की बहुत पुरानी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, बहुत बरसों पुरानी दुआएं अभी तक अल्लाह पाक की बारगाह में नहीं कबूल हुई हैं, तो भी उनकी ये दुआ ज़रूर से ज़रूर कबूल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अमल आप किसी भी परेशानी में कर सकते हो। जैसे कि कोई बेरोज़गार है, किसी की नौकरी छोड़ गई है या किसी के रिस्क में बरकत नहीं है, तो भी दोस्तों आप इस अमल को कर सकते हो। या फिर कोई भी बहन भाई हैं जिनका रिश्ता नहीं आ रहा है या उनकी निकाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सब ये अमल को उस मकसद के लिए भी कर सकते हो। और किसी को बीमारी है या कोई इतनी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, तो दोस्तों आप इस अमल को उनकी बीमारी के शिफा के लिए भी कर सकते हो। ये अमल आप कोई भी चीज़ या कोई भी मकसद के लिए कर सकते हो, लेकिन मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। तो दोस्तों, इस अमल को हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कब और कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको इस अमल को कैसे करना है। आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए कि हम आप कोई भी अमल करने जा रहे हैं या नफिल नमाज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमें शर्त है कि हमें अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें कज़ा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी फ़र्ज़ नहीं है तो हमारी नफिल भी कबूल नहीं की जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ़र्ज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी चाहिए जो हमारे लिए फ़र्ज़ है, उसके बाद में हम ये नफिल अदा करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले फ़र्ज़ नमाज यानी कि ज़ोहर की नमाज़ बावजू होकर पाक साफ जगह पे नमाज बिछाकर नमाज़ पढ़ लिए। उसके बाद में हम सबको 2 रकत नमाज यानी कि 2 रकत नमाज आपको हाजत की पढ़नी है। और किस तरीके से पढ़नी है कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। ऐसा करके हमें क़याम में खड़े होकर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद में हम सब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में हमें कोई भी सूरत, बेहतर है कि आप 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लें यानी कि सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद में हम रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद में हम सजदा में जाएंगे, फिर सजदा से उठेंगे, फिर क़याम में जाएंगे। उसके बाद में हम सना नहीं पढ़ेंगे, दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर से हम 3 मरतबा यही सूरह इखलास पढ़ लेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर अत्तहियात में बैठ के सलाम फेर देंगे। उसके बाद में ये 2 रकत नमाज हमारी मुकम्मल होने के बाद में, ये जब हमारी 2 रकत नमाज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमें ऐसे करके एक विर्द करना है जो हमारे गौस पाक के नाम का विर्द होगा, उसे हम सबको करना है। उसे करने से पहले आप सलाम फेरने के बाद बिल्कुल भी बोलिएगा नहीं, इधर उधर मत करना। उसके बाद हम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी दुरूद शरीफ हम पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद है, या फिर आप कोई भी देखकर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें 71 टाइम्स यानी 71 मरतबा एक तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह है कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाह,
ये तस्बीह आपको पढ़नी है 71 टाइम्स, बार बार ऐसे ही पढ़ेंगे। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैय्यद लिल्लाह, ये 1 मरतबा हुआ। फिर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैय्यद लिल्लाह, ये 2 मरतबा हुआ। इस तरह करके आपको 71 टाइम्स यानी 71 मरतबा आपको ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद में फिर से आप 11 मरतबा वही वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आप शुरू में पढ़े थे। वही वाला दुरूद पाक आपको फिर से यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद में आपका अमल, आपका विर्द मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करेंगे। आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, आपकी दुआएं जायज़ होनी चाहिए। आप इस अमल को किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अल्लाह पाक से आप अपनी हाजत के लिए, अपनी मुरादे के लिए दुआ मांगें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको इस अमल को करने से आपकी दुआएं रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपकी दुआओं को ज़रूर से ज़रूर कबूल करेंगे। दोस्तों देखिए, हम कोई भी अमल करते हैं तो हमें अमल करने से पहले हमें यकीन होना चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए, मजबूत यकीन होना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी अमल करें। तो अगर हम इस अमल को करते हैं, अल्लाह पाक के ऊपर हमें पूरा यकीन है, तो हमारा अमल भी मुकम्मल होगा और हमारी दुआएं भी कबूल की जाएंगी। तो आप सबको ये अमल करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में ज़रूर से ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि 11वीं शरीफ का दिन और आपको ये ऐसा अमल, इतना प्यारा सा छोटा सा अमल है, आप करेंगे। इस अमल को करने से यकीनन आप सबकी दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होंगी और अल्लाह पाक हमारे गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी के सदके हम सब के जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप सब हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अमल कर सकें। और अमल जो करेगा और जो शेयर करेगा, अमल का दोनों का सवाब उतना ही मिलेगा। आप सभी हमारे वीडियो को सदकाए जारिया समझकर आगे शेयर करें। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।